अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल विल बी फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ईद कुर्बां यानी ईद उल अज़हा के बारे में। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इब्राहीम जिसका मतलब है मेहरबान बाप। आज से कई सौ साल पहले मिना की वादी के अंदर कायनात में एक अजीब मंजर रोनुमा होता है, जो इम्तिहान है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कदम कदम पर कई इम्तिहानात दिए। पहले औलाद न थी, औलाद के ना होने का सदमा था। फिर जब औलाद हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्राहीम, अपनी बीवी और अपने बेटे को फ़लाँ वादी में छोड़ आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं सोचा कि वादी बंजर है, वीरान है, बल्कि अल्लाह का हुक्म माना और वहीं अपनी औलाद और बीवी को छोड़ कर आए। जब वो चलने के काबिल हुए एक तवील अरसे के बाद, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहीम जाओ अपने बेटे से मिल लाओ, लेकिन एक छुरी और रस्सी लेके जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ोजा के पास पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार कर दो, दोस्त की दावत पे जाना है। बेटे को तैयार करवाया और लेकर निकले। बेटा भी वो जो इकलौता था, बुढ़ापे का सहारा था और जिसको मांग मांग कर अल्लाह ताला से लिया था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उस बेटे को ज़िबा करने के लिए मिना की वादी की तरफ बढ़ रहे हैं। शैतान ने सोचा कि इससे नाजुक मरला तो इस ख़ानदान पे आ ही नहीं सकता। शैतान हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आता है और कहता है, तुझे पता है कि इब्राहीम अपने बेटे को कहाँ लेके गया है? हज़रत हाजरा फरमाती हैं कि अपने दोस्त से मिलवाने लेके गए हैं। कहा नहीं, ज़िबा करने लेके गया है। हज़रत हाजरा फरमाती हैं, सोच के बात करो, बाप है वो क्यों ज़िबा करेगा, और वो भी बेकसूर बेटे को। कहा अल्लाह का हुक्म समझते हैं। हज़रत हाजरा ने फरमाया कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो एक क्या हज़ारों इस्माइल कुर्बान। अब शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुझे पता है कि तेरा बाप तुझे कहाँ लेके जा रहा है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अपने दोस्त के यहाँ दावत पे लेके जा रहे हैं। शैतान कहता है कि नहीं, तुझे ज़िबा करने लेके जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, सोच के बात करो। शैतान कहता है कि वो इसे अल्लाह का हुक्म समझते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर ऐसा है तो इस्माइल के वजूद में एक जान है, काश मेरे एक एक बाल में जान होती तो मैं राह खुदा में पेश कर देता। अब शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है और उनसे कहता है कि इब्राहीम, अल्लाह को राज़ी करने के और बहुत सारे तरीके हैं, ज़रूर अपने बेटे को ही कुर्बान करना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कंकर उठाते हैं और शैतान को मार देते हैं। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बताई हुई हदूद में पहुँचते हैं और अपने बेटे से फरमाते हैं कि ए इस्माइल, मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं अल्लाह के हुक्म से तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खामोश नहीं रहे और ये नहीं कहा कि हाँ ज़बा कर लीजिए, बल्कि कहा कि ए अब्बाजान, कीजिए, जो भी अल्लाह ताला का हुक्म है वो कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र करके दिखाऊंगा। बाप ज़बा करने पे राज़ी है और बेटा ज़बा होने पे राज़ी है। यही तो इस्लाम है, यही तो सच्चा दीन है, जिसमें अपनी मनमानी नहीं बल्कि अपने आप को अपने खालिक के सुपुर्द कर देने का नाम ही इस्लाम है। फिर बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया और दिल के अंदर कोई जज्बाए रहम ना जाग उठे, इसके लिए आंखों पे पट्टी बांधी। वो क़यामत ख़ेज़ मंज़र था। मना की वादी पे थरथराहट थी, ज़माना कांप रहा था और फरिश्ते भी पूछते हैं कि ए मालिक, क्या होने वाला है? क्या क़यामत आने वाली है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम नहीं कहते थे कि इंसान को पैदा कर रहा हूँ, सजदे तो हम करेंगे। ज़रा मेरे बंदे के अंदाज़े मोहब्बत तो देखो, उसकी फरमाबरदारी तो देखो कि वो मेरे हुक्म की तामील किस अंदाज से कर रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं, बेटे की गर्दन पे छुरी रखते हैं, पूरी कुव्वत से चलाते हैं, लेकिन एक बाल भी नहीं कटता। दोबारा छुरी को तेज़ करते हैं, हलक पर छुरी की नोक रखी और अपना सारा वज़न छुरी पे डाल दिया। गर्दन कट गई, खून बहने लगा,
لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا منظر بدلا ہوا تھا۔ جس کو بیٹا سمجھ کے ذبح کیا وہ دمبا تھا۔ جبرائیل امین پاس کھڑے تھے، وہی کے اجالوں سے پوری وادی روشن ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے واقعی خواب سچ کر دکھایا، ہم اپنے بندوں کو ایسے ہی سلا دیا کرتے ہیں۔ اے ابراہیم، تیرے اوپر سلام ہو۔ کتنا بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن اس آزمائش سے سرخرو ہو کے نکلے، اور آج ہم اسی سنت کو باقی رکھنے کے لیے عید قربان کو مناتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قربانی محض ایک مستحب عمل نہیں بلکہ صاحب استطاعت پر لازم ہے۔ ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ میں ہرگز نماز کے لیے نہ آئے۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ان ایام میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کو ان جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت، بلکہ اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ قربانی اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو اللہ کو جو کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ خون بہانا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کئی دنوں تک کھانا نہیں بنتا تھا، لیکن ہر سال قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دمبے ذبح فرمایا کرتے تھے، ایک امت کے لیے اور ایک اپنے لیے، کیونکہ جب انسان اللہ کے راستے میں بے حساب خرچ کرتا ہے تو اللہ بھی اسے بے حساب نوازتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کا حریص بننے کی توفیق عطا فرمائے۔